नारायण 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 नारायण। मंच पर विराजमान इस आश्रम की अधिष्ठात्री परम ब्रह्म विदुषी श्रद्धेया बहन मैत्रेयी जी, अन्य संत वृंद, विशिष्ट वृंद, प्रियात्म बंधुओं, माताओं, दीपावली के इस पावन पर्व पर यहाँ आकर हृदय अत्यधिक आह्लादित है। ऐसा लगता है जैसे मैं प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य जगत गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के ही अनेक रूपों में दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ अनेक रूपों में, गुरु रूप में भी, शिष्य रूप में भी, जड़ चेतन रूप में भी, सरस्वत चाहम अर्जुन वो विराजमान है। अभी मेरे सामने 3 विषय है। आते ही अन्न क्षेत्र का उद्घाटन हुआ, फिर ज्ञान दीप की, ज्ञान ज्योति की बात हुई, और फिर कर्तव्य की प्रेरणा की बात हुई। इन तीनों का समाहार करते हुए मैं कुछ चर्चा आपके सामने रखता हूँ। ये तो मुझे समझ आ गया कि आप सब सच्चे लोग हैं। आपके हृदय में एक अच्छी गुरु परंपरा के प्रति समर्पित निष्ठा है, और वास्तव में ये निष्ठा ही मार्ग बन जाती है। यह निष्ठा ही हमारी अंतर यात्रा का मार्ग प्रशस्त करती है। अन्न क्षेत्र गीता की भी बात हुई, कुरुक्षेत्र में बैठे ही हैं, तो चलो गीता के ही क्रम से चलते हैं। और अभी कुछ दिन पहले आपकी गुरुपद पर प्रतिष्ठित बहन मैत्रेयी जी आश्रम पधारी थी, तो उन्होंने कुछ चर्चा की थी। एवं प्रवर्तितम चक्रम नाम यदीया आधार इंद्रियारामो मोहम पार्थस जीवति, लेकिन उस पर चर्चा हुई नहीं। श्रीमद् भगवत गीता, अब आप थोड़ा सावधान होकर बैठ जाओ, और भूमिका तो आपकी है, आप सुनो। श्रीमद् भगवत गीता एक परिपूर्ण जीवन दर्शन है। उसमें भगवान ने चाहे किसी रूप में देखो, सत्य की व्याख्या है तो समुद्र सत्य की व्याख्या है, जीवन की व्याख्या है, तुम्हारी व्याख्या है, हमारी व्याख्या है, सबके संबंध की व्याख्या है, और इस तरह से वो परिपूर्ण जीवन दर्शन है। सारी सृष्टि की व्याख्या, ब्रह्म ईश्वर जीव जगत, इनका आपस में संबंध, वह कैसे जीवन बने, यह सब एक साथ यदि कहीं है तो वो गीता में। गीता में भगवान ने एक चक्र का वर्णन किया। अन्ना भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, यज्ञः कर्म समुद्भवः, कर्म ब्रह्मोद्भवम् इति ब्रह्माक्षर समुद्भवम्, तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। ध्यान देना, श्लोक तो रखने लगे होंगे, लेकिन भूमिका आपके अंदर रही है तो लोग समझ भी रहे होंगे। फोन साइलेंट कर लें, फोन साइलेंट कर लें, और मन भी साइलेंट कर लें। ये बात याद रखें कि जब भी गुरु दरबार में बैठे तो आपका मन जितना मौन रहेगा, उतना ही गुरुवाणी या संतवाणी आपके हृदय में प्रवेश करेगी, और आप उतने ही ईमानदार श्रोता होंगे। तो मन को मौन करना, तो यदि मौन ही मौन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए फोन ऑन कर लें और कोई हलचल भी न करें, ध्यान से सुनें। सबसे पहले जैसे अभी हमारे विद्वान जो संयोजक थे, जो मंच का संचालन कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि अन्न में कोष प्रथम कोष है। तो ये जो सभी प्राणी हैं, मैं संक्षेप में ही चर्चा करूंगा, सभी प्राणी हैं सृष्टि के, ये अन्न से ही उत्पन्न है। ये तो आप जानते हैं, माता अन्न खाती है, पिता अन्न खाते हैं, अन्न से ही रीढ़ बनता है और उसी के सम्मिलन से माँ के गर्भ में सृष्टि की रचना होती है, जन्म होता है, वही फिर बढ़ता है और बाहर भी जन्म के बाद भी हम अन्न का सेवन करते हैं। ये अन्न से प्राप्ति चलाया है। ये पंच तत्वों का समाहार हमारा शरीर है, सारी सृष्टि भी है। तो अन्न से सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। अब कहते हैं अन्ना भवन्ति पर्जन्यो। ये जो अन्न है ये कैसे होता है? कि वर्षा से होता है। ये भी आप जानते हैं कि वर्षा नहीं होगी तो अन्न कैसे होगा। तो ये वर्षा कैसे होती है? तो कहते हैं कि ये वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, ये यज्ञ से होती है। अब यज्ञ दोनों तरह का है, जरा ध्यान दें। यज्ञ क्या है? मैं समाज शैली में बोल रहा हूँ। समाज शैली में संक्षिप्त शैली, सूत्र शैली। यज्ञ क्या है? यज्ञ है देना। याद, ये जो आप आहुति वाला यज्ञ करते हो यह भी यज्ञ है, लेकिन इसी मॉडल से आपका सारा जीवन भी यज्ञ है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने शब्दों की आहुति आपके कानों में डाल रहा हूं, है ना? ये भी यज्ञ हो गया। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो मेरे शब्दों की आहुति आपके कानों में पड़ रही है और उन शब्दों का जो अर्थ है वो आप कानों के द्वारा सुनकर मन से महसूस करेंगे, बुद्धि उनका अर्थ समझेगी और अपने संस्कारों के अनुसार उसका हृदयंगम करेंगे। और यदि मनन निधिध्यासन हो गया तो आपके जीवन बन जाएंगे, है ना? तो कहीं भी ये संत लोग क्या करते हैं? या आश्रम का निर्माण क्या है? ये भी एक यज्ञ है। अब ये इन्होंने यहाँ आकर के इतना सुंदर, ये इनकी प्रेरणा से आप सब लोगों के सहयोग से स्थान बन गया। तो इस स्थान में आप सब बैठ करके सत्संग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो उसके पीछे इनकी प्रेरणा है, ये भी यज्ञ है। अभी आपने अन्न क्षेत्र शुरू किया, वहां इतने लोग आएंगे, वो भूखे आएंगे। आपके दान से जो अन्न वहां बटेगा वह अन्न वो ग्रहण करेंगे तो उनके मुख के द्वारा उनके पेट में उसकी आहुति डलेगी। और भगवान ने गीता में ही कहा है, अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमापिता प्राणापान समायुक्ता प्रजापतिनां चतुर्विधम्। मैं सभी प्राणियों के अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में निवास करता हूँ। ध्यान देना, आप तुम खाते हो, तुम्हारे पेट में वैश्वानर बन करके भगवान कृष्ण विराजमान है, नारायण विराजमान है तुम्हारे पेट में, और वही जो तुम खाते हो वही अंदर भोग लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं सन्यासी को खिला देने से ब्रह्मांड को खिलाने का पुण्य मिलता है। मैं इसलिए कहता कि मुझे तुम खिलाओ, इनको खिलाओ, इनको खिलाने से तुम्हें ब्रह्मांड का पुण्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारे अंदर भी वैश्वानर ही बैठे हुए हैं, वही भोग लगाते हैं। और जितने भूखे आएंगे और उनको तुम अन्न खिलाओगे तो उनके अंदर भी नारायण ही विराजमान है। और तुम्हारे दान से बना हुआ अन्न जब वो ग्रहण करेंगे तो मुख से वो अंदर डालेंगे तो उनके पेट में जो वैश्वानर अग्नि जल रही है उसमें आहुति डलेगी। वह भी यज्ञ है। कितना अच्छा यज्ञ होगा, ध्यान देना। तो भगवान कहते हैं कि ये जो पर्जन्य है, ये जो वर्षा है, ये यज्ञ से होती है। यज्ञ माने देने से होती है। अब इस यज्ञ से भी होती है
और यदि आप वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो सभी पढ़े लिखे हो। सूर्य अपनी रश्मियों की आहुति डालता है समुद्र में। सूर्य अपने ताप की, अपनी किरणों की आहुति समुद्र में डालता है और समुद्र से फिर मानसून निकलता है और वही मानसून बादल बन करके और फिर आकर के बरस जाता है। तो ये किसी ही वर्षा हुई कि नहीं हुई? और ये उस तरह से देखो आप, तो मुझे यहाँ कोई इतने लोग कोई बैठे हों, किसी को पता हो तो 1964 में अष्टग्रही हुई थी। अष्टग्रही का मतलब 8 ग्रहों की ऐसी स्थिति हुई थी, यहाँ का मुझे नहीं पता, लेकिन हम जिस क्षेत्र में थे वहां से हमें पता है कि लगभग हर गांव में ये हो रहे थे, हर गांव में सत्संग हो रहा था। ऐसा दुष्काल था, सूखा था, अवर्षण था, बहुत बुरी हालत थी। तो उस समय में चारों तरफ जब यज्ञ हवन आदि हो रहे थे तो एक जगह बुंदेलखंड में बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, बहुत विशाल यज्ञ हुआ। कई गांवों ने मिल करके वहां पर हवन यज्ञ किया, बड़ा भारी सम्मेलन भी हुआ और यज्ञ हो गया, पूर्णाहुति हो गई, लेकिन पानी नहीं बरसा। तो कुछ लोगों ने कहा यदि कुछ नहीं रखा, संतों में शास्त्रों में कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, कुछ नहीं रखा। तो हमारे प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन ब्रह्म स्वामी अखंडानंद जी महाराज, हमारे गुरुदेव, उन्होंने चित्रकूट वाले जो कहलाते हैं, जो 150 वर्ष के होके गए, शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी आपके गुरुदेव तो उनके निकट जाते थे तो आप उनसे मिलते थे। तो उन्होंने एकदम से खड़े होकर के झांगा पहनते थे, उन्होंने अपनी छाती में ऐसे ऐसे हाथ रगड़ना शुरू किया और बड़े जोर से कहा, क्या कहा? किसने कहा कि यज्ञ में दम नहीं है और यज्ञ में कुछ नहीं, शास्त्रों में कुछ नहीं, संतों में कुछ नहीं है? और ऐसे कह करके ऊपर देखने लगे और इतने में ही नारायण एकदम से झमाझम जाने कहां से बादल आए और इतनी वर्षा हुई। कुछ वर्षों पहले ये शरीर डैलस में था, अमेरिका में, वहां सूखा पड़ा हुआ। मुझसे भी ऐसे प्रश्न किया लोगों ने, कहते हैं यज्ञ से वर्षा होती है, मैंने कहा करो ये वर्षा होगी, होगी, बिल्कुल होगी। उन्होंने यज्ञ की योजना बनाई और यज्ञ हुआ, वहां पे चंडी यज्ञ करवाया। चंडी यज्ञ हुआ और चंडी यज्ञ के बाद फिर यज्ञ हो गया, पूर्णाहुति हो गई। लोग कहने लगे पानी तो वर्षा नहीं है, मैंने कहा देख रखो भाई, ये तुम्हारा छोटे से ऑफिस में कितना सिस्टम होता है, ये तो भगवान का तो इतना बड़ा ऑफिस है, इसमें भी धीरे धीरे रिएक्शन होगा। ऐसा ही हाल का वहाँ तो हर काम हाल के अंदर होता है। तो वो बोले कि अब ये हमें जितने हवन कुंड है सब हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अभी पुलिस आ जाएगी, ये होगा। तो मैंने कहा नहीं, ये अग्नि में पानी नहीं डाल सकते, इसे अपने आप यहीं रहने दो, अपने आप ही हो जाएंगे। तो हम ऐसा कह करके और जब चले गए तो वो पुलिस के घर से उन्होंने वो सारे हवन कुंड उठा करके बाहर किए और जो ही वो पानी डालने वाले थे तो मैं दूर से चिल्लाया, खबरदार जल मत डालना, इसे बुझाना है तो नारायण ही बुझाएगा। और बस इतने में ही थोड़ी ही देर में, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर एकदम से झमाझम बारिश हुई। और यही नहीं, के क्षेत्र में टेक्सास में जहाँ ठहरे हुए थे वहाँ बाढ़ आ गई। तो यज्ञ जो शास्त्र हैं उनकी वाणी भी महत्वपूर्ण है और यज्ञ से वर्षा। यज्ञ का मतलब क्या हो, मैंने बताया ना, देना माने पुण्य करना, माने सेवा करना। कहीं ये नहीं केवल है ये आहुति वाला यज्ञ नहीं, कहीं भी आप देते हो। आप अपने घर में बच्चों को पालते हो, उन्हीं बच्चों को यदि नारायण की सौगात मान करके परमात्मा ने मुझे मां बनाया है, हमको पिता बनाया है और ये बच्चे हमें दिए हैं,